आपकी 4 लेयर्स में से हम चौथी लेयर से शुरू करते हैं, थॉट्स। कितना इम्पोर्टेंट होता है ये जो सेल्फ टॉक या जिसे कहते हैं ना, अपने आप से या दूसरों से सुनी हुई पॉजिटिव और नेगेटिव बातें सुन के, या जो हमारे थॉट्स आते हैं हमारे एक्शंस की वजह से, उनका क्या प्रभाव आता है हमारी प्रोफेशनल लाइफ पर, हमारे बिजनेस ग्रोथ पर, वो कैसे इम्पैक्ट आता है उसका? देखो, जो हमारे थॉट्स हैं बेसिकली, एक तो है कि जो हमारे पास्ट बचपन से लेके जो भी आपने एक्सपीरियंसेस हुए, लाइफ की सिचुएशंस हुई, ठीक है, तो उसके आपने क्या मीनिंग दिया उसको, ठीक है। हर इंसान अलग अलग मीनिंग देता है। एक ही इंसान को, मतलब एक ही सिचुएशन में 10 इंसानों को आप डालोगे तो सबके अपने अपने मीनिंग होंगे उसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके। तो यहाँ पे हमने जो भी हमारी लाइफ जर्नी रही है, हमारी जो भी सिचुएशंस रही, जो भी सर्कमस्टांसेस रहे, हमने उसको कैसे मीनिंग देके और कैसे अपने अंदर स्टोर कर लिया। एक तो ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड का स्टोर हाउस बनना शुरू हो गया, ठीक है। और दूसरा, हमारी इनपुट्स, हमें जो हर समय आपके सराउंडिंग्स, जो भी लोग हैं जिनके भी कनेक्शन में आ रहे हो, और जो भी एनवायरनमेंट में भी थॉट इज अ एंटिटी। अगर सपोज कहीं ने आपने वो सुना है पोटैटोस वाली कहानी, कि एक मंकी ने एक आइलैंड पे पोटैटो धो के खाया, तो दूसरे आइलैंड पे भी मंकीज धोके खाने लग गए। तो एक ये हमारा जो होता है ना थॉट, दैट इज द एंटिटी जो हम कैच कर जाते हैं, ठीक है। तो वो भी हम कैच करते हैं थॉट्स, और कुछ आप अपने एनवायरनमेंट से भी लेते हो। अब यहाँ पे आता है कि हम जो चीजें इतनी सराउंडिंग में थॉट्स चल रहे हैं, व्यूज चल रहे हैं, टीवी देख रहे हो, मीडिया देख रहे हो, आपके चारों तरफ इतना इंफॉर्मेशन का सब कुछ है, तो आपने क्या चीज लेनी है और कैसे फिल्टर करनी है और कैसे एम्पावर्ड रहना है इन सब की। क्योंकि आपको फिल्टर करके नहीं लोगे तो गार्बेज इन गार्बेज आउट। कंप्यूटर्स में भी एक प्रिंसिपल है जो हम आईटी में बोलते हैं ना, अगर आप गार्बेज डालोगे तो गार्बेज ही बाहर आएगा। तो यहाँ पे आपको अवेयरनेस, यहीं पे अवेयरनेस रेज करनी है कि अवेयरनेस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आपने अवेयर होना है कि कौन से थॉट को मैंने अंदर लेना है, किस थॉट को मैंने नहीं अंदर जाने देना। बिकॉज अगर ये थॉट आ रहा है दिन में, आप लिखो लिखो कि कौन कौन से थॉट ऐसे हैं जो डोमिनेट करते हैं पूरा दिन आपका। अगर आप ढूंढोगे तो 4-5 थॉट ही मिलेंगे, बहुत ज्यादा थॉट्स नहीं मिलेंगे, चाहे हजारों थॉट्स आए हो, बट लेकिन जो आपको डोमिनेट कर रहे हैं, आपको रूल कर रहे हैं, वो कुछ ही मिलेंगे। फिर उनको देख लो कि दीज आर द डेविल्स, इनको जो मुझे फाइट करना है। तो जैसे ही वो ऐसे डेविल आ रहा है उसको फाइट करो, उसको अंदर आने मत दो, अपना फिल्टर लगा दो, ठीक है। तो वो तो होता है कि अपने कैसे थॉट, लगाया जाए ये फिल्टर, अब ये दैट जरूर इज, बताइए। हाँ दैट इज अ गैप। क्या होता है, हम ना जब मेडिटेशन करते हैं तो आप अंदर एक आपके स्पेस क्रिएट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो स्पेस कैसे होता है कि स्पेस का बेनिफिट क्या होता है, जैसे वो थॉट आता है और जैसे आप उसका एक्शन करने लगते हो, आपको थोड़ा सा स्पेस मिलता है उसके अंदर कि आप उसको जज कर सको कि लेना है या नहीं लेना है। अवेयरनेस का लेवल बढ़ जाता है, मेडिटेशन करने से अवेयरनेस का लेवल बढ़ता है। व्हेन यू और सिट जो क्वाइटली। लोग, मैं आपको बीच बीच में सॉरी इंटरप्ट इसलिए कर रही हूँ कि ये ऐसे केसेस हैं जो कि मेरे सामने घटते हैं, मेरे सामने होते हैं, इसलिए मैं आपसे उन लोगों को है ना यहाँ इस प्रोग्राम के जरिए जवाब देना चाहती हूँ। ऐसे लोग जो एक्टिव मेडिटेशन नहीं करते हैं, वो क्या करें? देखो, मेडिटेशन बहुत बड़ा हमने कोई इतना हवा बना दिया है, मेडिटेशन बहुत बड़ी चीज नहीं है। पहली चीज, मेडिटेशन का मतलब सिर्फ आप शुरुआत करनी है ना, तो सिर्फ 10 मिनट 5 मिनट आंखें बंद करके सिर्फ अपने साथ बैठ जाओ और अपने अंदर की हलचल, अपनी ब्रेथ को देखो। दैट्स इट, बिगनिंग तो यहीं से करनी है, एग्जैक्टली, ठीक है। थैंक यू फॉर आंसरिंग दिस क्वेश्चन, नाउ प्लीज कंटिन्यू। मैं यही बताना चाह रही थी कि जो लोग आते हैं और कहते हैं कि हमें मेडिटेशन आती नहीं है, हम मेडिटेशन करते नहीं है, हमने कभी योगा नहीं किया है, तो मैं उनको भी यही कहती हूँ कि सांस तो लेने आती है, सांस तो लेते ही होगे, तो सिर्फ जरा थोड़ी देर रुककर अपनी सांस पर ध्यान दे लो, यही मेडिटेशन हो गई। और प्लीज लोग सांस कंटिन्यू किस संगीता तरह से जी। ले रहे होते हैं, लोग हाँ जनरली एग्जैक्ट। चेस्ट ब्रीदिंग कर रहे होते हैं। चेक करो कि जब आप ब्रीद इन कर रहे हो तो आपका जो बेली है वो बाहर आ रहा है, और ब्रीद आउट कर रहे हो तो वो अंदर जा रहा है। तो पहले ये चेक करो आपकी सांस भी सही चल रही है या नहीं चल रही है। बेसिकली ब्रेथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जिसको हम बिल्कुल इग्नोर करते हैं, और वो जब है तो आप हो यहाँ पर, अर्थ पे नहीं है तो आप नहीं हो। तो सिर्फ आप ब्रेथ से कनेक्शन बना लोगे ना, तो आपकी अवेयरनेस अबाउट ब्रेथ वहां से शुरू करना है आपने।
To start developing your awareness, first thing is you need to develop awareness about your breath. आपकी breath कहाँ चल रही है, आपकी सांस कहाँ चल रही है. तो सांस वहीं से से आप ही अपनी स्ट्रेस एंजाइटी को भी कंट्रोल कर लेते हैं. सांस से ही शुरुआत है. बेसिकली वही है तो सब कुछ. उस तो ये मेडिटेटिव स्टेट में जब आपने कहा, दैट मीन्स अगेन आई थिंक लिटिल मोर अवेयर स्टेट, अगर उसे सिंपल आम भाषा में कहा जाए. तो अगर जब आप अवेयर स्टेट में आए तो वहां पर आप अपनी थॉट्स को मॉनिटर कर पाते हो. जैसे कहना चाहिए कि हर चीज को तौलते हैं ना लोग, कि मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, कितना मेरा सामान बिका, कितनी मुझे प्रॉफिट, मेरे प्रमोशन का टाइम कितना हुआ, आज मेरी सैलरी तो नहीं कट गई, टैक्स कितना बना. जब ये सब चीजें मॉनिटर कर रही हैं तो आई बिलीव आप यही बताना चाह रही हैं कि अपनी थॉट्स को भी थोड़ा सा ऑडिट कर लो, तो वो थोड़ा क्या है, मॉनिटर कर लो. डीक्लटरिंग करनी है, डीक्लटरिंग करनी है. थॉट्स क्या, जब आप बैठोगे ना अपनी सांस के साथ और अपने आप अकेले में बैठोगे, तो वो इतना सारा क्लटर, जितना इंफॉर्मेशन आपसे ओवरलोड हो चुका है, तो आपका वो थोड़ा सा डीक्लटरिंग होगी, थोड़ा सा स्पेस मिलेगा आपको, तो आप जज कर पाओगे. आपको एक स्पेस मिल जाएगा, थॉट आएगा, उसको एंटर कराना है या नहीं कराना. जब आप डीक्लटरिंग ही नहीं करोगे, स्पेस ही नहीं है, इतना कुछ पहले ही चल रहा है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कब एक थॉट आया, कब उसने आपको डोमिनेट करा, कब आपको वो साइकिल में रह गया, आप कब डिप्रेशन में चले गए. तो बेसिकली इफ यू वांट टू हील, दैट इज अ सिंपल वे. अपने साथ 10 मिनट सुबह और शाम बैठना शुरू कर दो. जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ. सिर्फ सांस को देखो, अपने अंदर की जो हलचल चल रही है, पेन है बॉडी में, उनको देखो. सिर्फ अपनी बॉडी के साथ कनेक्ट हो जाओ, तो वहीं से अवेयरनेस आपकी शुरू हो जाती है.